बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। डकी भाई के मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद मालूमात सामने आई हैं। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि डकी भाई को किस बंदे ने गिरफ्तार करवाया, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने डकी से ज़िद रखी और उसके बाद डकी के पीछे ही पड़ गया कि भाई डकी नू तुन के रखो। और इतना तो ना कि आज 3 माह से वो जेल में। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि डकी शायद रिहा हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब, डे 1 से आप इसकी कवरेज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, कुछ अच्छी खबरें आज सुनने को मिली हैं, ये खबरें क्या हैं? जी हाँ, खबर कुछ इस तरह है कि डकी भाई जो है वो अब 20 तारीख को जो है वो पेश होंगे और 20 तारीख को ही उनका केस लग चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्ट्रार साहब ने जो है वो उनकी जो फाइल है, उनके केस की जो फाइल है वो आगे जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी थी और अब उन्होंने मार करके बता दिया है। मेरी नज़र में जो जज थे वो एक जज जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, शहराम सरवर साहब के पास जो है ना वो केस अब चला गया। अच्छा, कंफर्म हो गया ये चीज, बड़ी बात है। आप तो डे 1 से बता रहे थे उनके पास जाएगा। वो आइडिया हो जाता ना, काम कर करके पता चल जाता है कि ये किसके पास जाना है, सीनियरिटी बेस किसकी है। अच्छा, अब होना कुछ इस तरह है कि मेरी बात समझें कि मुझे ना लग रहा है कि इस बार जो नोटिस मिलेगा इनको वो कम से कम 2-3 दिन लेगा नोटिस। कौन से नोटिस की आप बात कर रहे हैं? ये दूसरे शहराम साहब के पास। ठीक है, ये पहले पेशी पे जाएंगे ना 20 तारीख को जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन मजीद लगेंगे। हाँ जी, 2-3 दिन मजीद लगेंगे, उसके बाद फिर जाके इनकी जो है वो बेल एक्सेप्टेड। सर ये तो हम पहले कह रहे थे नवंबर में होगी, जब एनसीसीआई वाले पकड़े गए। जीत आज होगी, कल होगी, हो सकता है कोई नया ट्विस्ट ना आ जाए, जो पॉलिटिशियन पीछे पड़े हुए हैं मजीद अपने हाथ लंबे ना कर दें। देखिए, अब ये नहीं हो सकता कि हर बार हर जज माजरत कर ले, ये नहीं हो सकता। कोई और भी तो हो सके वो जमानत ही ना दे। कौन जमानत ना दे? ये नए जो जज हैं। अगर जमानत नहीं देंगे ना तो फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर देखें मेरी बात सुनो, जब जो नीचे वाली जो अदालत होती है ना, नीचे वाली, इसको कहते हैं ऊपर वाली अदालत, फिर इससे ऊपर वाली अदालत, ठीक है, जो नीचे वाली अदालत है उसमें हमने देखा था कि जो है वो उनका केस जो लोकल वकील जो है वो देख रहे थे। ठीक है। अब जब आप हाई कोर्ट में आते हैं ना तो वहां पर आपके जो वकील होते हैं वो उतने एक्सपर्ट होने चाहिए। हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं उनकी एक अलग क्रेडिबिलिटी होती है। सर बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हाई कोर्ट के ही जज ने एक्सक्यूज किया है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, वो हाई कोर्ट के। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, इस बार इनका केस देख रहे हैं इमरान चद्दड़ साहब। ठीक है। इमरान चद्दड़ साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम आज जाकर बेल ले लेंगे। सर वो तो तैयारी के साथ गया। हाँ, लेकिन नहीं हुआ। घर में खाने पक गए थे उस्मान साहब। नहीं होता, नहीं बात को समझें। ठीक है, अब हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, डकी को जमानत मिल जाती उसी अदालत से, जिस लोअर अदालत की बात कर रहा हूं, कि उनको जमानत दे देती छोटी अदालत। ठीक है, उनकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि ये उसको जमानत दे दें। मैंने हाई कोर्ट की तो थी ना, हाई कोर्ट की तो थी। अब हाई कोर्ट में आया, देखिए ना, तो जिला कोर्ट नहीं, मैं आपकी बात समझ, जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। ठीक है, जो लोकल अदालतें हैं उन्होंने इस केस को आगे ट्रांसफर किया। सेशन कोर्ट ने जो है वो आगे लाहौर को हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास आ गया। हाई कोर्ट कोई ना कोई फैसला देगी। या तो फैसला आएगा कि डक्की को बाहर नहीं निकालना, या फैसला आएगा इसको निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये फैसला आ जाता है कि डक्की को जमानत दी जाती है तो क्या एनसीसीआई ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? जो भी तो जा सकती है ना। नहीं, देखें, अब वो कि अगर मिसाल के तौर पर इनके जो अपने इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम इस करप्शन में मुलविस ना होती, देन वो जा सकते थे। अच्छा, ठीक है सर, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन केस की वैल्यू नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, ये हाई कोर्ट से इसका फाइनल हो जाना है। मेरा ख्याल है कि डक्की के ऊपर अभी मुश्किलात अभी इस महीने में खत्म हो जाएंगी, कि मजीद ऐसी चीज सामने अब नहीं आए। नहीं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज सामने आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन डक्की साथ हाई कोर्ट के जो केसेस देख रहा है, उसके साथ लोअर अदालतों के भी केसेस देख रहा है ना। ठीक है, वो तो चलेंगे। वो 20 तारीख को उसने उधर 17 तारीख को मैंने आपको बताया था, 17 तारीख को इधर हाई कोर्ट में भी जाना है उसने, 17 कोर्ट नीचे वाली कोर्ट में भी जाना है। अगर हाई कोर्ट से उसको जमानत मिलेगी वो कभी गिरफ्तार नहीं होगा। जी, बोलिए। रिलैक्स होकर अपने नीचे केस तो लड़ते रहेंगे, केसेस तो टाइम लेते हैं ना। टाइम टेकिंग। मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है, फर्ज करें अगर हाई कोर्ट डक्की को बेल नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है, देन वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
डेफिनेटली जाएगा, रास्ता ही नहीं है उसके पास, रास्ता ही कोई नहीं है उसके ना। पास तो कोई रास्ता अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि डकी के ऊपर जो दफात है वो तो बेलेबल है, नहीं। बिल्कुल बेलेबल है, वो बिल्कुल बेलेबल है। फिर उसके बाद जो और बेलेबल हैं उस्मान साहब, और जो भी दफात लगी हुई हैं उसमें 7 साल से कम की दफात लगी हुई है। ऐसे ये 7 साल से कम की हाँ दफात जी। है ना, बेलेबल होती है। जी जी जी। दूसरा मुझे ये बताएं कि डकी से पैसा लिया गया, उसकी रिकवरी कैसे किया, डकी को पैसा कब मिलेगा उसका वापस, वो भी तो देखिए है ना। मैं आपको एक बात, रिश्वत का पैसा कब वापस मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिकवरी हो गई, एनसीसीए के जितने भी लोग हैं रिकवरी हो गई, अब वो जुडिशियल भी हो चुके हैं। जुडिशियल के बाद आपको एक और खबर देने जा रहा हूं कि वो अब जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सर अगर उनको जमानत मिलेगी फिर तो मैं कहूँगा कि कानून अंधा है। खत्म है, अंधा है। जो बंदा 20 साल से करप्शन कर रहा है, साबित भी हो गया है, डकी के घर वाले ने भी पैसे दिए फिर भी उनको जमानत मैंने मिल रही आपको है। कहा था कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ। ये अपना इस केस को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये जो है ना जमानतों के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने आपको ये कहा था, लेकिन एक बात बताऊं, ये लोग नहीं रह सकते, इन्होंने फौरन ही ये सारे काम करना शुरू कर देना है, सर वो बड़े तेज और है कर रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये अब जमानत के लिए अपना अप्लाई करेंगे, इनका भी यही होगा, ये छोटे से अदालत में उससे शुरू करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कर जाएंगे। मेरी बात को सर इनको जिस दिन जमानत मिली ना, मैं बाहर रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा इस चीज के लिए। हाँ, इनको जमानत कैसे मिली? जमानत तो उनका भी हक है, वो अब ट्रायल में शामिल हो जाए, वो ट्रायल चलता रहेगा। ट्रायल तो चलता रहेगा, लेकिन जो करप्शन उन्होंने की है और जो साबित भी, जो नहीं, रिकवरी पैसे भी तो रिकवर हुए ना सर। आप क्या जिस बंदे ने 10 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगवाया है, आपको क्या लगता है उसको जमानत मिलनी चाहिए? सर मेरी बात सुने, अगर मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जमानत तो हर एक पाकिस्तानी का एक राइट है। सर क्या राइट है, उसने उसको साबित हो गया 10 करोड़ रुपए उसने आप अपने ये अकाउंट में कहना मंगवाया चाह रहे ना। हैं कि जितने दिन डकी अंदर रहेगी अंदर रहे, सर मैं को तायात अंदर है। तायात अंदर रहे, नहीं तो उनको सजाए मौत दे, हमने इनका क्या करना है? ऐसा नहीं होता। हर बंदे को एक ट्रायल करने का, ट्रायल सर में जाने जब का साबित हो गया, जब शुएब रियाज के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए तो बात खत्म हो। सर वो अदालत की रोबकारी के बाद वो पैसे इनको मिल जाने। नहीं पैसों की मैं बात नहीं कर रहा, पैसे मिले ना मिले, डकी ने कौन सा 10 करोड़ से गरीब हो जाना हाँ, है। नहीं, ठीक है, डकी का मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि अगर एक बंदा करप्शन करता है, उसके बाद आप इनको जमानत भी दे देते हो, ये बाहर आ जाते हैं, अपने मामलात करते हैं, तो फायदा क्या? फिर इस केस का बंद करो फिर केस को। ये काफी हद तक सर कानून की बात ये है कि इनको मिसाल बनाए। ये क्या मिसाल बन रही है कि उनकी जमानत के लिए अप्लाई करें, आगे से पेपर ही फेंक दें कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल। ये ऐसे ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप ये जो चीज समझ रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो केस होता है ना, कोई भी केस है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, सारी कहानी उसके ऊपर होती है। मुझे एक बात बताएं, आप एक समझदार इंसान है, जिस दिन ये पहले दिन आए थे ना, आपने पहले दिन से लेकर अभी तक आपने इनके हाथ में हथकड़ी देखी है? सर हथकड़ी क्या, छुपा देते थे हथकड़ी, आगे बंदा एक खड़ा हो बंदा जाता आगे था। लग जाता था, हाँ। ठीक है, वो हथकड़ी छुपी होती है। सर, अच्छा, उसके बाद आपने उनका कोई फेस देखा है? सर N95 के नए मास्क VIP वाइट कलर के वो पहने होते हैं। अच्छा, फिर कैप लगी हुई उनकी, क्लीन शेव, टोपी लगी हुई, और दूसरी गाड़ी लग्जरी गाड़ी में आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि यार कोई बंदा इसको जो है वो कर रहा है? फील हो रहा है ना सर, आपको? फील कोई हो रहा बंदा ना। देखिए, एक महकमे में काम किया, हाँ, उस्मान करे साहब, ना। एक ही महकमे में काम किया, एक ही सारे उसमें काम किया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कोई भी नहीं वो कर रहा, लेकिन ये अब जजेस के ऊपर डिपेंड, ये जज पे डिपेंड करता है। ये जो ऑनरेबल जज बैठे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करने जा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो समझ लें कि फिर मैं कहता हूं कि कानून गया। सर हमारी उम्मीद तो उठ चुकी है, जो मैं हालात देख रहा हूँ ना, तैयार होके आते हैं, N95 मास्क पहन के आते हैं, टोपियां पहन के आते हैं, हथकड़ी के आगे बंदा खड़ा हो जाता है, सिगरेट की डबियां जा रही हैं, 5 सिगरेट की डबियां मंगवा रहे हैं, तरीका है। वकील मियां इशफाक कर लिया है। हाँ, वो कितना तगड़ा वकील है, बिल्कुल, उसको खरीद लिया ना, समझे, उसने भी जमीर बेच दिया। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं या जो रिश्वत दी है इन लोगों को, कौन से करेंसीज नोट्स में थी, और उन्होंने कहा कि इनके सीरियल नंबर बताएं। ये कोई करने वाली बात है? मेरे जेब में जो पैसे, मुझे नहीं पता कितने पैसे पड़े, उनका सीरियल क्या है मुझे नहीं पता, मेरे जेब में कितने 1000 के 500 के नोट पड़े, मुझे तो पता ही नहीं होता। मैं उस्मान साहब, इस केस में जितने मतलब इंसाफ भी नहीं मिलेगा हमारी आवाम को, नहीं। सीधी सी जो बात। मुझे नहीं लगता कि भाई एक ना ही डकी को इस चीज के लिए वो सर डकी तो छूट जाएगा, डकी गया, डकी का केस खत्म हो जाएगा, मुझे उसकी तकलीफ नहीं है। डकी ने जो प्रमोशन की, जो किया, उसको जो मिला वो कर लेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि रिश्वत इन लोगों पे साबित हो चुकी है, कार जोन वाले पे साबित हो गई है, शुएब रियाज पे हो गई है, इनसे पैसे रिकवर भी हो गए, तो और कौन सा सबूत चाहिए? जब उनसे पैसे रिकवर हो गए रिश्वत के, फिर कोई सबूत बनता है? देखें,
اب جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جج کرنا کو کیا چاہیے ان ہے. کو سزا دے بھائی. بھائی اگر ایک آئیو جو ہے وہ کیس لے کے جب جاتا ہے تو اس کیس کے اندر شکیں ہی کمزور ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ مطلب پیسہ تو ان سے ریکور ہوا ہے نا. پیسہ ریکور ہو گیا. جس سے پیسہ ریکور ہوا مطلب وہ گلٹی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آئیو نہیں ریکور کر کے دیا نا. زمین کا فرد نکالنا ہے نا کوئی بھی, یا کوئی بھی آپ محکمہ لے لیں, آپ وہاں پر جائیں اور آپ کہیں کہ جناب میں کچھ بھی نہیں دیتا اور مجھے یہ چیز دے دیں, نہیں ہوگی, نہیں کرتے نا, ذلیل ہوں گے آپ, ذلیل ہوتے ہیں. سمجھے. آپ وابڈا کے بل کی قسطیں بنوانے جائیں نواب سے بھی آپ کو پیسے لے لیں. کیا جی میں آپ کو ایک بات بولوں, لوگوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. رائٹس کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو رائٹس. میں گیا تھا نا, مجھے 3 دن ایک رجسٹرار نے نا گھماتا رہا. ہاں جی مجھے یاد ہے. پھر چوتھے دن میں گیا نا, پھر اپنے ساتھ لڑکے لے کے کیمرہ لے کے, میں کہا اب تو کیمرے کے سامنے بول میں کام نہیں کرتا. سر 1 گھنٹے میں کام ہو. پھر آپ کو وہ اس نے کہا بھی تھا کہ جناب آپ کون ہے, تو آپ نے کہا گوگل کر کے دیکھ. میں نے کہا گوگل کر کے دیکھ لے, میں کہا میرا نام گوگل پہ آپ کو آ جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے بھی یہ غریب غربا کو دیکھتے ہیں نا, چڑھائی کر دیتے. چڑھائی کر دے سر, ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالی ایک تو ڈکی کا کیس نے نا ان سب لوگوں کو سامنے لا دیا. سامنے لا, بالکل ایسے. میں تو شکر گزار ہوں پاکستانی اداروں کا, ایم آئی کا, آئی ایس آئی کا. سر ایم آئی ٹھیک کر رہی ہے, انہوں نے جو ہے نا ان کو اٹھا کے پھینکا ہے. سر ایم آئی نے زبردست کام کر رہی ہے, ہماری آئی ایس آئی زبردست کام کر رہی ہے, جو ادارے ہماری ایف آئی اے اچھا کام کر رہی ہے. ہاں جی, ایف آئی اے میں اتنا ظلم نہیں ہے کہ بندے کو وہ کر کے رکھیں, وہ انسانوں کی طرح آپ کی بات سنتے ہیں. ایف آئی اے چیز کو سمجھتی ہے. مجھے ایک بات بولے, کون سا ایسا سائل ہے جو ایف آئی اے میں جائے اس کی بات نہ سنی گئی ہو؟ ایف آئی اے میں جتنے لوگ جائیں ان کا کام ہوتا. آج بھی پاکستان کے اندر ایف آئی اے وہ واحد ادارہ ہے. پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے, ایف آئی اے جاتے ہوئے بندے کو نہیں ڈر لگتا. بالکل ایسے مانتے ہیں اس بات, بالکل بالکل. یہ بھی تو ادارہ ہے نا, اچھے افسران بیٹھے ہیں, جاتے ہیں تو بیٹھے کام کر رہے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں. اب ایف آئی اے نے جب اس ونگ کو سیپریٹ کیا, انہوں نے کہا تھا کہ چلو کام زیادہ ہے, ڈیوائڈ ہو چیزیں, سائبر کرائم کو ڈیفرنٹ کر دیا. سر 5 سال میں ان کی جو پروگریس ہے نا وہ 5% بھی نہیں ہے. 5 اور پیسے کرپشن کتنا اکٹھا کر لیا, ہو. اور ایف آئی اے نے کیا اکٹھا کیا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایف آئی اے کے میرے دوست ہیں افسر آج بھی موٹر سائیکلوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے, آج بھی وہ موٹر سائیکلوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, ان لوگوں کی وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ ویورز ایک بات تو کلیئر ہے, اگر چودھری سرفراز جیسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو پھر مطلب ہے کہ ہمارا قانون اندھا ہو چکا ہے. اور جب ان سے پیسے ریکور ہوں گے, یہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, جب ان سے پیسے ریکور ہو گئے, جب 1 کروڑ کچھ ایک سے نکلا, 4 کروڑ ایک سے نکلا, 4 کروڑ کچھ ٹوٹل 4 کروڑ 26 لاکھ کچھ ہو گیا, جب پیسے بھی ریکور ہو گئے پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو پتہ لگ گیا جس نے 1 روپے کی کرپشن کی مطلب اس نے کرپشن کی. جب کرپشن ثابت ہوگی, ریکوری ہوگی, اس کے بعد پھر کیس میں تو بچے ہی کچھ نہیں ہے. میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو سزا دیں, ان کو مثال بنائیں, ان کو استعفے وغیرہ چھوڑ دیں, ان کو دے سزائیں, لمبی عمر قید کی سزائیں دیں, تاکہ ان کو پتہ چلے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.